नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रो एक्स ज्योतिष में। और आज हम बात करेंगे रेट्रोग्रेड मार्स के बारे में। जी हाँ, यदि आपकी जन्म पत्रिका में मंगल वक्री है तो उसका आपकी लाइफ पर, आपकी पर्सनैलिटी पर कैसा असर देखने को मिलेगा, आज हम इस बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल का जो आइकन है उसको आप क्लिक जरूर कीजिए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस है उनकी जानकारी आप तक शीघ्र पहुंच सके और मैं अपनी ज्योतिष से संबंधित जानकारियों को आपके साथ साझा कर सकूं, उनको आपके साथ में शेयर कर सकूं। तो आइए बात करते हैं रेट्रोग्रेड मार्स के बारे में। दोस्तों, कोई ग्रह वक्री कब होता है और क्यों होता है, इसकी जानकारी मैं अपने पिछले वीडियो में दे चुका हूं। आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लेकिन फिर भी क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं मंगल के बारे में, तो एक संक्षिप्त जानकारी आपको देता हूं दोस्तों कि जब मंगल ग्रह अपने परिभ्रमण कक्ष में घूमते घूमते सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हुए जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर आ जाता है और ऐसा करते हुए जब वह पृथ्वी के करीब से गुजरता है, जब पृथ्वी के बहुत पास से गुजरता है, तो ऐसी अवस्था में वह वक्रत्व को प्राप्त हो जाता है। जी हाँ, वह वक्री हो जाता है और उसका जो वक्रत्व का जो काल होता है, जो पीरियड होता है वक्री होने का, वह लगभग 60 से 80 दिन के बीच का होता है। ऐसा कहा गया है, जो क्लासिक बुक्स हैं या जो हमारे प्राचीन लेख हैं ज्योतिष से संबंधित, उसमें ऐसा दोस्तों कहा गया है कि यदि कोई ग्रह वक्री हो और नीच की अवस्था में पड़ा हुआ तो वह ग्रह उच्च के समान फल देने में सक्षम हो जाता है। ओवरऑल ये कंक्लूजन निकलता है दोस्तों कि यदि ग्रह अगर वक्री हो जाए तो बहुत कमजोर भी क्यों ना हो, उसको अत्यधिक बल प्राप्त हो जाता है, यानी उसको एक एक्स्ट्रा पावर जो है वो गेन कर लेता है, वह अत्यधिक बलशाली हो जाता है कुंडली में। तो अगर मंगल वक्री है तो स्वाभाविक सी बात है उसको अत्यधिक बल मिल जाएगा, वह अत्यधिक बलवान हो जाएगा और ऐसी अवस्था में वह आपकी कुंडली में जिस भाव का स्वामी है या जिस भाव में वह बैठा हो, उस भाव को आपकी लाइफ में अत्यधिक मूल्यवान बना देता है। देखने में आता है दोस्तों कि उस भाव के जो कारक तत्व हैं, जो कारक गुण है, उनके प्रति आपका पूरा अटेंशन रहता है और आप लाइफ में फुली फोकस्ड रहते हैं उन भावों के प्रति। उस भाव से संबंधित जो रिलेशंस हैं या वो भाव जिन कारकों को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप उनको निखारने के लिए, उनको संवारने के लिए, उनमें सुधार लाने के लिए या उनको एक स्पेशल तरीके से मैनेज करने के लिए अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं और उसमें सक्सेस भी आपको मिलती है। लेकिन जो एक सेटिस्फेक्शन होती है सक्सेस गेन करने के बाद, वो आपके चेहरे पे कहीं दिखती नहीं है, आपको वो एक सेटिस्फेक्शन जो है कहीं लाइफ में मिलता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें दोस्तों मकर लग्न की कुंडली की, तो मकर लग्न की कुंडली में जो मंगल है वो आपके 4th हाउस को और 11th हाउस को रूल करता है, क्योंकि 4th हाउस में मेष राशि आती है और 11th हाउस में वृश्चिक राशि। तो कैप्रिकॉर्न लग्न की कुंडली में इन दो भावों को यानी 4th और 11th भाव को जो है मंगल रूल करता है। तो जो 4th हाउस के कारक तत्व जैसे कि मदर हो गया, लैंड है, हाउस है, होम है, प्रॉपर्टीज है, होम लैंड है, और 11th हाउस का जैसे इनकम हो गया और आपका हायर एजुकेशन होगी, तो इनको जो है रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर मंगल। तो ऐसे में अगर मंगल वहां पर वक्री हो जाए मकर लग्न की कुंडली में, तो देखने में आता है कि जो मदर है उसके प्रति आपका पूरा टेंशन रहता है। आप जो है मदर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अपने ऊपर लेते हैं। आप मदर से आपका एक बहुत गहरा जो है वो अटैचमेंट होता है, आप बहुत डीपली मदर से कनेक्ट होते हैं और मदर के लिए आप सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मदर जो है वो आपसे खुश नहीं है और कहीं ना कहीं आपसे कुछ शेयर नहीं कर रही है किसी चीज़ों को, ऐसा आपको लगता है, आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता नहीं है। बात की आपके होम की, लैंड की, तो लैंड रिलेटेड मामले हों या हाउस रिलेटेड या हाउस के कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो मामले होते हैं दोस्तों, उनमें आप जो है इनिशिएटिव लेते हैं, आप उनमें पहल करते हैं, ये देखने में आता है। और आप उसके प्रति, जैसे आपके अंदर क्रेज होता है हाउस के प्रति, होम के प्रति, अपनी लैंड के प्रति, आप बहुत उसकी केयर करते हैं, देखते हैं, चाहे उसका कंस्ट्रक्शन का मामला हो या उसके सेल और परचेज का मामला हो, आप सब कुछ उसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अपना टाइम देने के बाद, अपनी मनी देने के बाद भी आपको एक जो सेटिस्फेक्शन है वहाँ से मिलता नहीं है, आपको वहाँ भी स्ट्रगल करते हुए, फेस करते हुए देखा जा सकता है। वो चीज़ भी आपको आसानी से उसका सुख मिलता नहीं है। ऐसी बात करें जो आपके इनकम है, तो उसके सोर्स आपके लाइफ में बहुत सारे होते हैं। आपको जो जो आपका भाग्य है, किस्मत है, या बकरी मंगल कह सकते हैं दोस्तों, वो आपको ये सब चीज़ें अवेलेबल कराता है, लेकिन ईजिली नहीं कराएगा, आपको वहाँ पर भी स्ट्रगल देगा। और कहीं ना कहीं आपको जब चीज़ें मिलती हैं तो आपको उनसे एक तरह से मन जो है वो हट जाता है। आप कहते हैं ठीक है मिल गया,
यहाँ पर, लेकिन वो एक खुशी, वो एक सेटिस्फेक्शन आपके चेहरे पर देखने को नहीं मिलती है। हायर एजुकेशन के लिए दोस्तों आप बहुत प्रयास करते हैं, बहुत ज़्यादा आप जो है उसमें गेन करना चाहते हैं हायर नॉलेज को, हायर एजुकेशन को, और उसके लिए आप लाइफ में बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं आपको बाधाएं देखने को मिलती है। लेकिन हालांकि ऑल ओवर आप, मैंने कहा कि सक्सेस मिलती है, तो सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन वो सक्सेस आपको तब मिलेगी जब आपके अंदर सक्सेस के प्रति जो क्रेज़ है वो एक ख़त्म हो जाता है। अगर हम जनरल प्रिडिक्शन करें मंगल वक्री जब होता है उसके बारे में, तो सबसे पहले समझना पड़ेगा मंगल को। दोस्तों मंगल है क्या? मंगल फायर है, मंगल एनर्जी है, मंगल आपकी हिम्मत को बताता है, मंगल आपके पराक्रम को दर्शाता है, मंगल रिस्क टेकिंग नेचर को दिखाता है कि आप कितना रिस्क टेकिंग नेचर जो आपका वो हो सकता है, आपके एंगर को, आपके एग्रेशन को, आपके अंदर जो वायलेंस या ब्रूटलिटी जो है वो हिंसक प्रवृत्ति, उसको मंगल जो है वो दर्शाता है, डिनोट करता है। आपके सिबलिंग्स, विशेषकर छोटे भाई जो आपके हैं, उनको दिखाता है। आपका जो एक करेज है, हिम्मत है, उसको बताता है, क्योंकि मंगल जो है दोस्तों वो एक लड़ाका है, एक योद्धा है। मंगल सेनापति है देवताओं की सेना का, सबसे आगे रहता है, लीड करता है उस सेना को। तो एक लीडिंग जो टेंडेंसी है, जो प्रवृत्ति है, नेतृत्व करने की जो क्षमता है, वो मंगल से संबंधित जातक के अंदर देखी जाती है। लेकिन अगर मंगल वक्री हो जाए तो ऐसे में लीडिंग जो टेंडेंसी है वो रहती है ऐसे जातकों में जिनका मंगल वक्री होता है, लेकिन वो एक डिफरेंट नेचर में देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, जिनका मंगल वक्री होता है ऐसे जातक जो है वो लीड करना तो चाहते हैं, लेकिन एकदम से फ्रंट में नहीं आते हैं। कई बार ऐसा भी देखा जाता है दोस्तों कि आप जब किसी ग्रुप में होते हैं और आप जो है जब किसी सिचुएशन को लीड करने के लिए किसी को बुलाते हैं, बोले भाई कि आइए आगे आइए, और कौन आके सिचुएशन को लीड करेगा, इसको हैंडल करेगा, तो कोई जब आगे नहीं आता, और आप जब किसी को बुलाते हैं कि भाई तुम आ जाओ और तुम इसको लीड करो, और वो बंदा जब आकर उस सिचुएशन को अच्छे ढंग से लीड करता, तो आप हैरान होते हैं कि भाई जब तुम्हें सब करना आता था तो फिर तुमने हाथ रेस क्यों नहीं किया। तो बस समझ जाइए दोस्तों, ऐसे जो जातक होते हैं वही वक्री मंगल वाले होते हैं। ये पहले वेट करते हैं कोई आए, इनको इंस्पायर करे, इनको बोले, और तब इस चीज़ को लीड करते हैं। ये पहले वेट करते हैं कौन आगे आएगा, नहीं आता है कोई तो फिर कहते हैं भैया किसी के बस की नहीं, तो चलो फिर मैं ही सिचुएशन को लीड कर लेता हूँ। तो ऐसे मंगल वक्री वाले जातक होते हैं। मंगल अगर आपकी कुंडली में वक्री है तो देखने में आता है दोस्तों कि आपका जो रिस्पॉन्स देने का जो तरीका होता है, जो नेचर होता है रिस्पॉन्स देने का, वो बहुत स्लो होता है। आपका रिस्पॉन्स हालांकि बहुत सटीक होता है, जबरदस्त होता है, बहुत कैलकुलेटिव होता है, लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्स आपका जब तक पहुंचता है तब तक काफ़ी देर हो जाती है, यानी आप बहुत देर में या स्लो जो है वो रिस्पॉन्स आपका रहता है। और यही आपको सबसे बड़ा बैकड्रॉ होता है, क्योंकि आज के ज़माने में जहाँ पर सक्सेस गेन करने के लिए क्विक रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, तो वहाँ पर दूसरे जो है वो आगे बढ़ जाते हैं, और आपका रिस्पॉन्स क्योंकि देर में आता है तब तक से वैल्यू यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो ये आपका एक बैकड्रॉ देखने को मिलता है दोस्तों। अगर आपका मंगल वक्री है तो ये भी देखने में आता है कि आपका जो डिसीजन जो होता है कई बार इतना सरप्राइज करता है दूसरों को कि लोग हैरान हो जाते हैं कि भाई आपने निर्णय लिया कैसे और क्यों लिया, इसका क्या फ़ायदा हो सकता है। कई बार दूसरे भी कहते हैं कि भैया जो आपने जो ये निर्णय लिया, डिसीजन लिया, ये आपको कहीं नुकसान ना दे दे। हालांकि आपका जो निर्णय होता है दोस्तों बहुत बोल्ड होता है, आप परवाह नहीं करते हैं, कुछ देखते नहीं, जब रिस्पॉन्स लेते हैं, कस्टम्स हो या रीति रिवाज हो या कुछ भी ऐसी चीज़ें जब आप कोई रिचुअल्स वगैरह को फॉलो नहीं करते हैं, कि जब कोई डिसीजन लेते हैं तो काफ़ी हटके आपका जो डिसीजन है वो रहता है। दोस्तों अगर मंगल आपकी कुंडली वक्री है तो देखने में ये भी आता है कि आपका जो एक्शंस है या जो आपके जो वर्क है या जो आपका जो बिहेवियर होता है उसमें एक चीज़ कॉमन देखने को मिलती है, वो होता है आपका डिसिप्लिन। जी हाँ, आप डिसिप्लिन को यानी कि अनुशासन को पूरा फॉलो करते हैं, और दूसरों से भी आप ये अपेक्षा रखते हैं कि वो इसको फॉलो करें। आप बहुत पंक्चुअल होते हैं अपने किसी कार्य के दौरान या किसी भी जो आपका व्यवहार उसके दौरान आप बहुत ज़्यादा पंक्चुअल या एक डिसिप्लिन नेचर आपको अपनाते हुए देखा जा सकता है। अगर आपके वर्क की बात करें, आपके एक्शंस की बात करें, आपके अगर प्रॉमिस की बात करें दोस्तों, आपके जो सेंटेंस, जो वचन है, वाक्य, उनकी बात करें, तो देखने में आता है कि आप फुली कमिटेड रहते हैं, इनके प्रति समर्पित रहते हैं पूरी तरह से। अगर आपने किसी को कोई वचन दे दिया, कोई प्रॉमिस कर लिया, तो कहते हैं ना कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर ली तो फिर मैं किसी की नहीं सुनता। तो दोस्तों ये वही चीज़ आपके अंदर होती है। अगर आपने एक बार कोई वादा किसी से कर दिया, कोई प्रॉमिस कर दिया, तो आप इसको हर हाल में फुलफिल करना जानते हैं, चाहे मर जाएं मिट जाएं, लेकिन आप उसको फुलफिल करेंगे। इसलिए आप बहुत कम जो है किसी से कोई प्रॉमिस करते हैं या किसी को कोई वचन देते हैं, विश्वास देते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं उसे पूरा नहीं कर पाया तो ये आपके लिए बहुत खराब होगा, या आप अंदर अंदर एक गिल्ट जो है वो फील करते हैं, अपराध बोध की भावना से ग्रसित हो जाते हैं अगर आपने कोई कमिटमेंट पूरा नहीं किया। तो इसलिए आप बहुत कम ऐसा करते हैं, और अगर करते हैं तो फिर
उसको पूरा निभाने का आप प्रयास करते हैं। दोस्तों अगर मंगल आपकी कुंडली में वक्री है तो ये भी देखने में आता है कि आपका जो रिस्क टेकिंग नेचर है बहुत जो है वो लो हो जाता है। जी हाँ, आप रिस्क लेते आपको कभी देखा नहीं जाता है। आप जीवन में बहुत कम, यदा कदा, जब बहुत ज़्यादा ऐसी परिस्थिति आ जाए, कोई ज़रूरत हो, तब जाके आप रिस्क लेते हैं, अन्यथा आप रिस्क लेना जो है वो अवॉइड करते हैं लाइफ में। आप हालांकि रिस्क लेने से घबराते नहीं हैं, लेकिन आपका यहाँ पर एक नेचर बन जाता है, क्योंकि मंगल यहाँ पर वक्री हो गए तो आप सोचते हैं रिस्क लेना क्यों, और बेफालतू का बेवजह का रिस्क लेना क्यों है। तो आप फालतू का रिस्क जो है वो लेना पसंद करते नहीं है। रिस्क कब लेंगे? जब उसकी कोई लाइफ में ज़्यादा अहमियत आ जाए या ज़रूरत वहाँ पर हो, तो आप रिस्क लेना उचित समझते हैं। दोस्तों अगर मंगल वक्री हो तो ऐसा भी देखने में आता है कि आपको जो गुस्सा है, जो आपका एंगर है, जो आपका क्रोध है, वो बहुत ज़बरदस्त होता है, लेकिन आप जो है उसको अंदर अंदर दबा कर रखते हैं। वो बाहर देखने में नजर नहीं आता है। आपका गुस्सा, आपका क्रोध जो है आप उसे अंदर ही अंदर दबा कर रखते हैं, लाइक ए वोल्केनो, एक ज्वालामुखी की तरह आप अंदर ही अंदर उबलते रहते हैं। लेकिन जब आप फटते हैं तो फिर आपको संभालना, आपके गुस्से को संभालना बहुत मुश्किल होता है। आपके अंदर फिर वो जो गुस्सा है वो एक तरह से देखा तो अनकंट्रोलेबल हो जाता है दोस्तों। और ऐसी अवस्था में कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि आपके हाथ में जो भी चीज आती है तो आप उसको आपको मतलब उसको थ्रो करते हुए देखा जा सकता है। आपके हाथ में जो चीज आती है आप उसको इधर उधर थ्रो करते हुए, उसको तोड़ते फुड़ते हुए देखा जा सकता है। दोस्तों यहीं से बात करें आपकी फाइटिंग एबिलिटी की, तो आपके अंदर एक फाइटिंग एबिलिटी होती है, आपके अंदर करेज भरा हुआ होता है, लेकिन आपको कभी किसी से लड़ते हुए या उलझते हुए या किसी वाद विवाद में या कंट्रोवर्सी में फंसते हुए बहुत कम देखा जाता है, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि जितना हो सके इन चीज़ों से बच के रहा जाए। आप इन चीज़ों से बच के रहना पसंद करते हैं, इसलिए नहीं कि डर के मारे ही, लेकिन आपके अंदर नेचर होता है, आप कहते हैं जितना दूर रहो ठीक है। कारण ये होता है दोस्तों कि आप जानते हैं आपका जो एंगर है, जो गुस्सा है, बड़ा खतरनाक है, इसलिए आप इन चीज़ों से बच के रहना पसंद करते हैं। और यदा कदा अगर कभी आपको इन चीज़ों में इन्वॉल्व कर दिया जाता है तो फिर आप जो है पूरी कमांड अपने हाथ में ले लेते हैं, और जब तक अपने एनिमी को, अपने अपोजिशन को, अपने विरोधी को जब तक आप पूरी तरह से नेस्तनाबूद नहीं कर देते हैं, ध्वस्त नहीं कर देते हैं, डेमोलिश नहीं कर देते हैं, तब तक आप शांति से बैठते नहीं दोस्तों। ऐसा नेचर भी आपके अंदर देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आपका मंगल वक्री है तो आपके अंदर धैर्य की कमी होती है। जी हाँ, यू हैव ए लैक ऑफ पैशंस। और कारण ये तो दोस्तों कि आपको हर चीज जल्दी चाहिए। जल्दी क्यों चाहिए दोस्तों? क्योंकि आपको प्रेशर जो है, जो दबाव होता है, वो आपको झेलना पसंद नहीं है। आप ज्यादा प्रेशर को जो है हैंडल नहीं कर सकते हैं। पर आपको दोस्तों कई बार ऐसे देखने में आता है कि कोई एग्जाम आप देकर आए हैं और उसका रिजल्ट अगर 10 दिन बाद आने वाला हो, तो आप वो 10 दिन का जो टाइम है उसको आप सफर नहीं कर सकते। आप उसको प्रेशर जो है उसको ले नहीं सकते। आप चाहते हैं भाई पेपर देकर, एग्जाम देकर मैं आ गया, जो रिजल्ट है, पास होना हो या फेल होना हो, तुरंत जो मिले जाए। आपको रिजल्ट चाहिए क्विक, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, लेकिन आपको रिजल्ट क्विक चाहिए। और ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जो प्रेशर है, मैंने कहा कि आप उसको हैंडल नहीं कर पाते, और यही कारण होता है कि आपको कभी भी किसी के दबाव में रहकर कार्य करते हुए नहीं देखा जा सकता। आपको जो कार्य करने का, जो वर्क करने का जो पैटर्न होता है वो एक अलग होता है, अपना एक अलग तरीका होता है। आप कभी किसी दूसरे के बताए अनुसार कार्य नहीं कर सकते हैं। आप अगर कार्य करेंगे तो अपने ढंग से करेंगे, अपने ही स्टाइल में करेंगे और अपने तरीके से करेंगे, तो आपको कई बार एक नया ट्रेंड सेट करते हुए देखा जा सकता है, क्योंकि आप एक अलग तरह से कार्य करते हैं। तो एक नया ट्रेंड, नया तरीका, आपका एक अपना एक स्टाइल होता है किसी भी काम को करने का, या अपने ड्रेसअप करने का, या एक अलग स्टाइल जो है आप रखते हैं। आप किसी दूसरे को फॉलो नहीं कर सकते हैं। दोस्तों अगर मंगल वक्री हो तो ऐसा भी देखा जाता है कि आपके जो रिलेशंस होते हैं अपने सिबलिंग के साथ में, अपने छोटे भाई बहनों के साथ में, खासकर भाइयों के साथ में, या अपने नेबर से, अपने पड़ोसियों के साथ में, तो उनके जो साथ सबके संबंध होते हैं वो कोई खास अच्छे नहीं होते हैं। आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं तो इनके लिए सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे को एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स या मेरे साथ एक सही रिस्पॉन्स जो है वो मुझे नहीं दे रहे हैं, ऐसा आपको लगता है। आपको एक सेटिस्फेक्शन उन रिलेशन से नहीं मिलती है। हालांकि आप उसको तोड़ते नहीं है, ब्रेकअप नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उसमें एक हल्का सा जो खटास सी है, या एक गैप आपको उसमें नजर आता है, और एक सेटिस्फेक्शन जो आपको मिलना चाहिए वहां से वो मिलता नहीं है। अगर आपकी कुंडली मंगल वक्री हो तो उनके साथ जो आपके कम्युनिकेशन होते हैं वो बहुत सुस्त होते हैं, ऐसा देखने में आता है दोस्तों अगर बात करें मंगल वक्री है आपकी कुंडली में, तो ये भी देखने में आता है कि आपके लाइफ में कंपटीशन जो है बार बार आपको फेस करने पड़ते हैं, चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। आपके आसपास के ग्रुप में ही या अपने एक समूह में ही आपको जो है
विरोधियों का सामना करना पड़ता है। आपकी हर एक बात को कोई ना कोई जो है उसको अपोज करने वाला आपको लाइफ में मिलता ही मिलता है। आप कोई बात करेंगे, कोई कार्य करेंगे तो उसको सपोर्ट करने के बजाय अपोज करने वाले लोग ज़्यादा या उसको विरोध करने वाले लोग ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी आप उन सबका सामना करते हुए तेजी से सक्सेस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पर आपको एक बात मन में चुभती है कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों, या मेरे साथ अपोज क्यों किया जा रहा है, या आपको लगता है कि भाई तुम लोग तो मेरे अपने हो, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो ये चीज़ भी नेचर में आपके लाइफ में जो है वो देखने में दोस्तों मिलती है, आपको ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। मंगल अगर आपकी कुंडली में वक्री है तो ये भी देखने में आता है कि बड़े से बड़ा घाव हो या बड़े से बड़ा दर्द हो या कोई पीड़ा हो तो उसको आप आसानी से सह लेते हैं। आपको उसको आसानी से झेलते हुए या सहते हुए देखा जाता है, क्योंकि दोस्तों मंगल के अंदर नेचर होता है। मंगल क्योंकि सेनापति लड़ाका योद्धा है, तो उसके अंदर नेचर दिखाता है कि वो दर्द को, घाव को सह लेता है। और जब वक्री हो जाए मंगल तो फिर इस जो टेंडेंसी को ज़्यादा बढ़ा देता है, यानी आप जो है बहुत खामोशी से, आप ज़्यादा चिल्लाते नहीं, हल्ला नहीं करते हैं। कोई बड़े बड़ा दर्द, कोई कांटा, कोई कुछ चुभ जाए पैर में आपके तो आप और उधर चिल्लाते नहीं, बल्कि शांति से, जब अगले को लगता है कि लड़खड़ा के क्यों चल रहा है या खून की धार क्यों निकल रही है, तब लगता है कि भाई ये तो ज़्यादा घाव लगा हुआ है और तुम बोल भी नहीं रहे, बता भी नहीं रहे हो। तो ऐसा नेचर आपके अंदर देखने को मिलता है। आप कोई से बड़ी परेशानी हो या कोई सदमा हो या कोई घाव हो, आप उसको अपने अंदर अंदर दबा लेते हैं। दोस्तों अगर मंगल आपकी कुंडली में वक्री है तो कहीं ना कहीं भूमि संबंधित, हाउस संबंधित, जमीन संबंधित जो कुछ ऐसे कार्य होते हैं, जो प्रोसेस होते हैं, उनमें आपको उलझते हुए देखा जा सकता है, या उनके प्रति आपको ज़्यादा भाग दौड़ करते हुए देखा जा सकता है। और ये भी मैं गारंटेड कह दूं दोस्तों कि इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको उन चीज़ों से जो है एक सेटिस्फेक्शन जो है वो नहीं मिलती। आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ कमी रह गई है, इस कमी को कैसे पूरा किया जाए, आप ये बराबर सोचते रहते हैं, आपका ध्यान उसी तरफ लगा रहता है। दोस्तों अगर कुंडली में मंगल वक्री है तो कहीं ना कहीं आपको एक बगावती नेचर भी देता है। आप किसी गलत चीज का जो है उसको सपोर्ट नहीं कर सकते, वहां पर आप उसके खिलाफ हो जाते हैं। अगर कहीं पे कोई गलत चीज हो रही है और आपके साथ के लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो आपसे वो देखा नहीं जाता और आप वहां पर खुलकर उस चीज का विरोध करते हैं और आप उन लोगों से भी अपने आप को दूरी बना लेते हैं। अगर किसी से नाराज होते हैं दोस्तों, तो उसके मुंह पर नहीं बोलते, उसके सामने नहीं बोलते, बल्कि चुपचाप उससे किनारा कर लेते हैं और उस अगले आदमी को फील कराते हैं भाई मैं तुझसे दूरी बना के क्यों बैठा हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ ये जो रिलेशन है, संबंध है, इसमें कहीं ना कहीं एक दरार जो है वो आ चुकी है या मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। लेकिन आप मुंह पे नहीं बोलेंगे, उसको अपने एक्शन से बताएंगे, अपने एक्शन से दर्शाएंगे और चुपचाप उससे किनारा कर लेते हैं, ऐसा भी देखा जाता है। तो दोस्तों वक्री मंगल के बारे में बस आज इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय बद्री विशाल।